दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि तू किस बात से डरता है। यहाँ कोई नहीं जानता कि वो रास्ता जो उसने चुना है उसे कहाँ तक लेकर जाएगा। मेरे यार, रास्ते को भी ये भनक नहीं कि उसके अंत में आखिर क्या आएगा। हो सकता है मंजिल हो सकता है सिर्फ टूटा दिल हो, मगर वो रास्ता फिर भी अपनी कहानी तक जाता है। वो आपकी कहानी से मिलता है, धीरे धीरे ही सही, बिना किसी खौफ के आखिर तक चलता है। तू तो फिर भी इंसान है, तू किस बात से डरता है। तो आज की इन्हीं पंक्तियों के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, साथ में प्रभु का नाम लेकर। जय श्री गणेश जी। हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मचमोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का नीट एंड मचमोर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी हमेशा की तरह हैप्पी और हेल्दी होंगे और आपने ये दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। तो दोस्तों, ये है वो कार्डिगन जिसकी बुनाई करना हम आज सीख रहे हैं। ये है इसका कंप्लीट लुक जिसकी बुनाई आज हम सीखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में योग तक की बुनाई करना सीख लिया था। इसी के साथ साथ हम 2 कार्डिगन्स और बुनना सीख रहे हैं। ये तो 0 to 6 मंथ्स बेबी के लिए कार्डिगन है। इसके अलावा हम 6 माह से बड़े और 1 साल तक के बच्चों के नाप की और तीसरी जो 1 साल से बड़े और 3 साल तक के बच्चों की नाप की हम सीख रहे हैं। और यदि आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, उसमें क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में तीनों ही साइजेस की योग तक की बुनाई करना सीख लिया था और तीनों ही साइजेस में कितने फंदे हो गए हैं उसकी भी हमने जानकारी ले ली है। अब आगे हमने इसमें शोल्डर पार्ट्स को सेपरेट करना है और यहाँ आगे फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है। तो इसके आगे हमने अब शोल्डर पार्ट को कैसे सेपरेट करना है उसकी जानकारी लेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट को कैसे जोड़ना है उसकी भी हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। जो हमने 0 to 6 मंथ्स बेबी के लिए बुनी है, इसमें फ्रंट शोल्डर बैक पार्ट के फंदे और रेगलान के फंदे मिलाकर टोटल 196 या 196 फंदे हो गए हैं। और जो हमने इससे बड़े 6 मंथ से बड़े और 1 साल तक के बच्चों के नाप की बुनी है उसमें 226 या 226 फंदे हो गए हैं। उसके बाद जो हमने उससे बड़े नाप की 1 साल से बड़े और 3 साल तक के बच्चों के नाप की जो बुनी है उसमें 241 या 241 फंदे हो गए हैं। योग तक की बुनाई तो हमने कर ली है। अब इसमें हमने 0 to 6 मंथ्स बेबी की जो कार्डिगन है उसके आगे की बुनाई करेंगे। इसी तरह से जैसे इसमें फंदे डिवाइड करके आगे बुनाई होती है वैसे ही दोनों कार्डिगन्स की भी हमने करनी है और उसी तरह से फंदे डिवाइड करके और आगे स्लीव और फ्रंट और बैक पार्ट की हमने बुनाई करनी है। तो इस रो में हम अब शोल्डर को सेपरेट करेंगे। कृपया वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। सबसे पहले बॉर्डर की हम बुनाई करेंगे। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है और 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर आगे फ्रंट पार्ट के फंदों को हमें बुनना है जो कि आगे 22 फंदे हैं। तो 22 फंदों को हमने सीधा ही बुनना है। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे पैटर्न है उसी को ही हमने फॉलो करना है। तो पैटर्न के बाद हमने यहाँ पे राइट साइड में सीधी ही बुनाई करनी है। तो 22 फंदों को हमने सीधा ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे हो गए। अब रेगलान के फंदों को हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। तो एक फंदा हम फ्रंट साइड में ले लेंगे और दूसरा फंदा शोल्डर पार्ट में चला जाएगा और यहाँ बैक साइड का एक फंदा जो रेगलान का वो भी शोल्डर पार्ट में चला जाएगा। शोल्डर में अभी 40 फंदे हैं, दोनों साइड के रेगलान के फंदे मिलाकर 42 या 42 फंदे हो जाएंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर पार्ट को सेपरेट करेंगे, आगे स्लीव की बुनाई हम करेंगे। तो यहाँ मार्कर हम लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे यहाँ तक बुनना है। आप चाहे तो फ्रंट पार्ट के फंदों को अलग से सेफ्टी पिन में सिक्योर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मार्कर लगा लिया है। अब आगे शोल्डर के फंदों की बुनाई करेंगे जो कि 42 फंदे हैं। 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और ये जो रेगलान का एक फंदा है वो भी मिला लेंगे तो 42 या 42 फंदे हो जाएंगे। एक रेगलान का फंदा बैक साइड चला जाएगा। अब अपने शोल्डर पार्ट को अलग करना है और स्लीव की बुनाई करनी है। स्लीव की बुनाई करने के बाद फिर फ्रंट और बैक पार्ट को बाद में जोड़ना सीखेंगे। अभी हम बैक आएंगे और रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे। अब स्लीव की ही बुनाई हम आगे करेंगे। तो यहाँ भी मार्कर लगा लेंगे। ये बैक साइड का पार्ट है, ये शोल्डर का पार्ट है। अब स्लीव की आगे बुनाई करेंगे तो रॉन्ग साइड हमने पर्ल ही बुनना है। तो यहाँ 42 फंदे हैं, उन्हें हमने यहाँ रॉन्ग साइड से पर्ल ही बुनना है। तो फर्स्ट वाला फंदा भी हमने पर्ल ही बुनना है। तो इसी तरह से सारे फंदे हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो जो ये मार्कर पॉइंट है यहाँ तक हमने सारे फंदे पर्ल ही बुनने हैं। हमने सेकेंड रो की यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब लास्ट में हम आ गए हैं। अब यहाँ लास्ट में आने के बाद हमने इसको बैक ले लेना है और स्लीव की ही बुनाई हमने कंटिन्यू करनी है। पैटर्न बुनने के बाद हमने 4 रोज़ की बुनाई करनी थी। 2 रोज़ की बुनाई हो चुकी है। अब 2 रोज़ की हमें और करनी है। तो इस रो को भी हमने यहाँ सीधा ही बुनना है। तो 42 फंदे हम इस तरह से सीधा ही बुनेंगे। याद रखिएगा ये रो थर्ड है और राइट साइड है। अभी हम स्लीव की बुनाई सीख रहे हैं। थर्ड रो की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो थर्ड रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बैक आना है। अब फोर्थ रो की हमें बुनाई करनी है। तो फोर्थ रो को भी हमने यहाँ पर्ल ही बुनना है। तो इस तरह से 42 फंदे हम पर्ल ही बुनेंगे। फोर्थ रो की भी हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम यहाँ मार्कर पॉइंट तक आ गए हैं। फोर्थ रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमने पैटर्न बुनना है। पहले हम पैटर्न की जब बुनाई कर रहे थे तो 2 पैटर्न के बीच में एक पैटर्न करके आगे बुनाई कर रहे थे। अब इसमें हम थोड़ा डिफरेंट बुनेंगे। इसमें जो पैटर्न है उसी के ऊपर हम पैटर्न की बुनाई करेंगे। तो इसमें हमने बीच में पैटर्न नहीं बुनना है। याद रखिएगा सीधी लाइन हमने पैटर्न की बुननी है। तो यहाँ पे जैसी इसमें गैप है वैसे ही गैप रखकर हमने पैटर्न बुनना है। तो इसमें सीधी बुनाई पहले करेंगे, फिर पैटर्न 3 फंदों का हमने पैटर्न उसी तरह से बुनना है हम जैसे बुनते आए हैं। यदि आप बीच बीच में बुनना चाहें तो बीच में भी बुन सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे सीधी लाइन करनी है पैटर्न की, तो उसी तरह से मैं फॉलो करूँगी। अब ये रो फिफ्थ है। साइड में पहले हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। तो इसमें जैसा यहाँ पे डिस्टेंस रखा हुआ है उसी हिसाब से हमने बुनना है। तो 4 फंदे हमने सीधे बुने, फिर 3 फंदों में हमने पैटर्न बुनना है। तो 3 फंदों को इस तरह से पहले लूज़ करेंगे, फिर बैक साइड से इसको इस तरह से बुनना है। साथ में 3 फंदों को बुनना है। जैसे हमने पहले लास्ट वीडियो में पैटर्न की बुनाई की थी वैसे ही करनी है। फिर एक फंदा यहाँ बढ़ाया, फिर 3 फंदों को फिर से बैक साइड से हमने बुनना है। तो यहाँ 3 फंदे हो गए और पैटर्न भी बुन गया है। अब बीच में हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 3 4 और ये 5। अब यहाँ पैटर्न आ गया तो पैटर्न के ऊपर हमने पैटर्न बुनना है। तो 3 फंदों को हमने साथ में बैक साइड से सीधा बुनना है।
एक बार बुना, फिर बढ़ाया एक फंदा, फिर एक बार फिर से हमें बुनना है। फिर 5 फंदे फिर से हमने यहाँ सीधे बुनने हैं। 5 फंदे हमने सीधे बुने, फिर से आगे पैटर्न है तो पैटर्न की उसी तरह से बुनाई करनी है जैसे हमने अभी किया था। तो 3 फंदों को इस तरह से लूज करके बैक साइड से एक साथ सीधा बुनना है। तो एक बार हमने बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर से एक बार हम तीनों को साथ बुनेंगे। फिर 5 फंदे बीच में हमने यहाँ सीधे बुनने हैं। जैसा आपने गैप रखा है आप उसी हिसाब से बुन सकते हैं। तो यहाँ पैटर्न आ गया है तो फिर से पैटर्न यहाँ हम बुनेंगे। तो एक बार बुना तीनों को साथ, फिर एक बढ़ाया, फिर तीनों को एक बार फिर से साथ बुना। फिर यहाँ पे बीच में 1 2 3 4 और ये 5। अब लास्ट पैटर्न हम बुनने जा रहे हैं। तो 3 फंदों को बैक साइड से इस तरह से साथ में बुनना है। एक फंदा बढ़ाया, फिर से 3 फंदों को साथ में बुनना है। फिर आगे बचे फंदों को हम सीधा ही बुनेंगे। यहाँ पे 4 फंदे हमने सीधे बुने थे और लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो 3 फंदों को सीधा ही बुनकर ये रो हम कंप्लीट करेंगे। तो पैटर्न की रो हमने कंप्लीट कर ली है। राइट साइड हमने कंप्लीट कर लिया है, रॉन्ग साइड हमने बुनना है। अब यहाँ मार्कर हम हटा लेंगे क्योंकि आगे अब हम स्लीव की ही बुनाई कर रहे हैं। तो रॉन्ग साइड हमने पर्ली बुनना है जैसे हम बुनते आ रहे हैं। तो 42 फंदों को हमने इस तरह से पर्ली बुनना है और इस रो को हमने कंप्लीट करना है। सिक्स्थ रो की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब बचे फंदों को भी पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने रॉन्ग साइड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम 7th रो की बुनाई करेंगे। हमने यहाँ एक पैटर्न रो कंप्लीट कर लिया है और पैटर्न अब हम सीधा सीधा ही बुन रहे हैं। अब आगे हमने जो लास्ट 6 रोज अब बुने थे उसी को ही रिपीट करके आगे बुनाई करनी है। एक पैटर्न हमने रो कंप्लीट कर ली है, बीच में हमने 4 रोज की बुनाई करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न रो हमने बुनना है और स्लीव की बुनाई हम कर रहे हैं तो स्लीव को हम सीधा ही बुन रहे हैं, इसमें घटाना नहीं है। जब स्लीव की बुनाई पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर हम दूसरे साइड की स्लीव की भी बुनाई उसी तरह से करेंगे। पहले फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरे साइड की स्लीव की बुनाई करके फिर बैक और दूसरे साइड के फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। तो अभी स्लीव की बुनाई हम पूरी कर लेते हैं, इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे बॉर्डर की बुनाई कैसे करनी है और आगे हम फ्रंट और बैक पार्ट को कैसे जोड़ेंगे वो आप आगे हम वीडियो से सीखेंगे। जिस तरह से इस कार्डिगन में हमने फंदों का डिवीज़न किया और शोल्डर पार्ट को डिवाइड करके स्लीव की बुनाई की, उसी तरह से इन कार्डिगन्स में भी सेम हमने फॉलो करना है, बस इसमें फंदे ज़्यादा होंगे। तो जिस तरह से इसकी बुनाई हुई है दोनों कार्डिगन्स में सेम बुनाई हमें करनी है और स्लीव की बुनाई करके फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है। अब देखिए इसमें स्लीव की बुनाई यहाँ तक पूरी हो गई है। जितनी स्लीव की लेंथ चाहिए थी उस हिसाब से मैंने स्लीव की लेंथ पूरी कर ली है। बॉर्डर के बाद से इसकी नाप ले तो लगभग 9.5 इंच हमने इसकी बुनाई कर ली है। तो इतना लेंथ मैंने रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे की नाप लेकर ही इसकी लेंथ आप रखिएगा, कम या ज़्यादा। अब इतनी बुनाई हमने कर ली है, आगे हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ फंदे कम करने हैं, तो 10 फंदे हमने घटाने हैं। तो किस तरह से फंदे घटाएंगे उसकी हम आगे जानकारी लेंगे। यहाँ तक हम पैटर्न को फॉलो करते आए हैं और आगे पैटर्न बुनने के बाद 2 हमने रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2 रोज़ हमने और बुनने हैं, उसके बाद हम बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। उससे पहले यहाँ इस रो में फंदे घटाएंगे और याद रखिएगा यहाँ हम निडल भी चेंज कर रहे हैं। तो इसमें आप बॉर्डर बुनने के लिए 2.75 mm या 3 mm की निडल यूज़ कर सकते हैं। आपको बॉर्डर जितना लूज़ या टाइट चाहिए उस हिसाब से आप इसमें निडल का सिलेक्शन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इस रो में हम फंदे घटाएंगे और आगे बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो इसमें 2 फंदे पहले हमने सीधे बुनने हैं। तो एक फंदा हमने सीधा बुना, आगे एक फंदा और हमने सीधा बुनना है। फिर इसके आगे 2 फंदों को साथ में हमने सीधा बुनना है। तो इस तरह से फंदे घटेंगे। फिर आगे 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर उसके बाद 2 फंदों को साथ में हमने सीधा बुनना है। फिर से आगे 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर 2 फंदों को आगे उसी तरह से हमने साथ में सीधा बुनना है। तो इस तरह से फंदे घटते जाएंगे। तो इसी तरह से
हमको आगे फंदे घटाते जाने हैं। 2 फंदे सीधे बुनने हैं और 2 फंदों का एक फंदा करते जाना है और एंड तक हमें इसी तरह से बुनाई करते जाना है। पहले 42 या 42 फंदे थे, अब 10 फंदे घटकर 32 फंदे ही रह जाएंगे। तो 2 फंदे सीधे और 2 फंदों को साथ में इस तरह से बुनते हुए अब हम एंड तक आ गए हैं। तो यहाँ 2 फंदे साथ में बुने, फिर यहाँ 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे साथ में, फिर से 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ 2 फंदे फिर से साथ में, अब लास्ट के 2 फंदे हमने सीधे बुनने। तो इस तरह से हमने 10 फंदे इस रो में घटा लिए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है तो रॉन्ग साइड की बुनाई हमने पर्ली करनी है। तो यहाँ इस रो को हमने पर्ली बुनना है। तो यहाँ 32 या 32 फंदे हैं, 32 फंदों को इस तरह से हमने पर्ली बुनते जाना है। तो इस रो के एंड तक हम आ गए हैं। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने ये रो भी कंप्लीट कर लिया है। पैटर्न बुनने के बाद हमने 4 रोज़ की बुनाई पूरी कर ली है। अब आगे हम बॉर्डर वाली बुनाई करेंगे। अब बॉर्डर की बुनाई हो रही है तो इसको रो 1 काउंट करेंगे। पहला फंदा हमने इस तरह से स्लिप करना है आगे से, फिर इसके आगे का फंदा हमने पर्ल बुनना है। यार्न आगे लाकर एक फंदा पर्ल, फिर आगे एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल, एक फंदा सीधा। तो इस तरह से बॉर्डर वाली ही बुनाई हमें करनी है और इस रो को कंप्लीट करना है। बॉर्डर की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, अब ये सेकंड रो है। तो इसमें भी वैसे ही हमने बुनना है। एक फंदा स्लिप करना है, फिर आगे का एक फंदा पर्ल बुनना है। फंदा जैसा है वैसा ही हमें बुनना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा पर्ल। तो इस तरह से बॉर्डर वाली बुनाई हमें करके ये रो भी कंप्लीट करनी है। बॉर्डर की यहाँ तक बुनाई हमने कर ली है रॉन्ग साइड में। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई कर ली है। अब आगे बॉर्डर की बुनाई 2 रोज़ को ही रिपीट करके हमें करनी है। तो तब तक हमें 2 रोज़ को रिपीट करना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। आपको बॉर्डर की लेंथ जितनी चाहिए उस हिसाब से आप इसकी बुनाई कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर की लेंथ भी कंप्लीट कर ली है। आपको बॉर्डर की लेंथ इससे ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रख सकते हैं, कम चाहिए तो कम। अब बॉर्डर की हमने लेंथ तो कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉर्डर बुन गया है और बहुत हल्के हाथों से हमने बॉर्डर की बुनाई की है। बॉर्डर की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसकी बुनाई कर सकते हैं। बॉर्डर की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब आगे इसके फंदे हमने बाइंड ऑफ करने हैं। तो फंदे कैसे बाइंड ऑफ करने हैं वो आगे हम सीखेंगे। यदि फंदे बाइंड ऑफ करने का कोई और तरीका आपको अच्छा लगता है तो उस तरीके से भी आप फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं, बट आपको हल्के हाथों से फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं फंदे बाइंड ऑफ कर रही हूँ उसी तरह से भी आपको भी करने हैं। तो यहाँ पे हमने बैक साइड से फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो पहले यहाँ 2 फंदों को साथ में हमने यहाँ बैक साइड से सीधा बुनना है। तो 2 फंदों का हमने इस तरह से एक फंदा किया, फिर लास्ट फंदे को उसके आगे वाले फंदे के साथ मिलाकर फिर से इसी तरह से बुनाई करनी है। तो इस तरह से 2 फंदों को साथ में आपने बैक साइड से बुनते जाना है। तो इस तरह से फंदे आपको बाइंड ऑफ करने हैं। यदि आपको कोई और तरीका पसंद आता है तो उस तरीके से आप फंदे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारे फंदे बाइंड ऑफ करते जाना है।
हमने यहाँ तक फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी बाइंड ऑफ कर लेते हैं। इस तरह से बहुत इजी वे है फंदे बाइंड ऑफ करने का। तो इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा करते जाना है और फंदे बाइंड ऑफ करते जाना है। अब हम लास्ट फंदा इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। फिर हमने यहाँ यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। स्लीव की जो सिलाई है वो हम बाद में करेंगे जब पूरी बुनाई हो जाएगी। अब यहाँ तक हमने बुनाई की है, इतना यार्न बचा है। अब इस तरह से यहाँ हम एक नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने नॉट लगा लिया है। इसकी जो सिलाई है वो बाद में होगी जब हम पूरी बुनाई कर लेंगे। हमने स्लीव की बुनाई पूरी कर ली है। इसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव की भी हमने बुनाई करनी है, लेकिन उससे पहले हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है। तो यहाँ फ्रंट पार्ट के फंदे मैंने यहाँ सिक्योर कर लिए थे। अब उसको निडल में ट्रांसफ़र करके हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे स्लीव की बुनाई इसी तरह से करेंगे जैसे हमने यहाँ लेफ़्ट साइड की थी। अब आगे हम फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना सीखेंगे। तो फ्रंट पार्ट के फंदे यहाँ मैंने स्टिच होल्डर में सेव करके रखे थे, उन्हें निडल में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ 30 फंदे बॉर्डर को मिलाकर फ्रंट पार्ट के हैं, तो उन्हें हम यहाँ निडल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से सारे फंदे मैंने निडल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। इस तरह का स्टिच होल्डर आपके पास हो तो बहुत इजी हो जाता है। आप अमेज़ॉन से इसको इजीली परचेज़ कर सकते हैं, या तो आप फंदों को सुई की मदद से यार्न में भी सिक्योर कर सकते हैं। ये जो स्टिच होल्डर है वो पोनी का है, अमेज़ॉन में ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है, तो इसमें हमने बीच में फंदे भी बढ़ाने होंगे। स्लीव की जो सिलाई है वो हम बाद में करेंगे। तो स्लीव को सिलने के लिए जितने यार्न की ज़रूरत है उतनी हम कट करके सिक्योर कर लेते हैं, बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे। तो जितना यार्न हमें चाहिए उतना हमने कट कर लिया है। अब इसे इस तरह से रोल करके अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इस तरह से इसको ऐसे बांध लिया हमने। बांध के इसको रख लेंगे, बाद में इसकी हम सिलाई करेंगे। अब हमने यहाँ फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ना है, तो यार्न लेकर बीच में हमने 4 फंदे बढ़ाने हैं। इसमें 4 फंदे हम बढ़ाएंगे ताकि बीच में कोई गैप ना रहे। तो यहाँ पे यार्न लेकर हमने एक साइड 2 फंदे और दूसरी साइड से 2 फंदे इस तरह से पिक करके बढ़ाने हैं। तो यहाँ से इस तरह से हमने एक फंदा पिक किया, उसकी हम बुनाई करेंगे। तो आपको इस तरह से फंदा पिक करना है कि इसमें कोई गैप ना दिखे। तो यहाँ एक फंदा हमने इस तरह से पिक करके इसकी सीधी बुनाई करनी है। तो एक फंदा यहाँ से उठाया हमने, उसके जस्ट आगे से हमने एक फंदा फिर से यहाँ उठाकर उसकी सीधी बुनाई करनी है। तो इस तरह से यहाँ 2 फंदे हमने यहाँ बढ़ा लिए हैं। अब दूसरी साइड से भी हमने 2 फंदे उठाकर उसकी बुनाई करनी है। तो इस तरह से आप अच्छे से यहाँ गैप देखकर ही फंदा उठाएगा। तो यहाँ से भी हमने एक फंदा यहाँ सीधा बुनना है उठाकर। अब यहाँ लास्ट फंदा हम उठाएंगे और उसकी सीधी बुनाई करेंगे। 4 फंदे हम बढ़ा चुके हैं। अब आगे हमने बैक साइड के फंदे बुनने हैं। अब दोनों साइड के रेगलान के 2 फंदे मिलाकर 52 फंदे हो जाते हैं। तो 52 फंदों की हम सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट करेंगे। तो दूसरी साइड के शोल्डर के फंदों तक हमने इस तरह से इसको सीधा ही बुनते जाना है। टोटल 52 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, याद रखिएगा। फिर दूसरी साइड की स्लीव की भी हम बुनाई करेंगे। तो यहाँ तक हमने सीधा ही बुनते जाना है। फिर
हम शोल्डर पार्ट को सेपरेट करके स्लीव की बुनाई वैसे करेंगे जैसे हमने लेफ़्ट साइड में किया था। तो अभी बैक साइड के फंदे हमने बुनते जाने हैं। तो यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, कुछ फंदे बाकी हैं, उन फंदों को भी सीधा ही बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं बैक साइड के फंदों की बुनाई। तो यहाँ रेगलान का 2 फंदों में से एक फंदा हमने बैक साइड में ले लिया है, एक फंदा शोल्डर पार्ट में चला जाएगा। अब जैसे हमने स्लीव की बुनाई यहाँ लेफ़्ट पार्ट में की थी, वैसे ही हमने राइट साइड का स्लीव भी बुनना है। तो इसमें हमने आगे अब सीधी ही बुनाई करनी है। स्लीव की बुनाई करके फिर हमने बैक और फ्रंट पार्ट को जोड़ना है। तो सेम उसी तरह से बुनाई करनी है जैसे हमने लेफ़्ट साइड का हमने शोल्डर अलग किया था और इसकी स्लीव की बुनाई की थी। अब आगे हम शोल्डर पार्ट को सेपरेट करके स्लीव की बुनाई करेंगे। जिस तरह से हमने लेफ़्ट साइड का पार्ट बुना था उसी तरह से हमने सेम बुनाई यहाँ भी करनी है। तो यहाँ पहले हम मार्कर लगा लेंगे। वैसे तो आपको याद रहेगा ही, लेकिन मार्कर लगा लेते हैं ताकि फंदे इधर उधर ना हो। तो यहाँ 42 फंदों की हमने सीधी ही बुनाई करनी है। तो स्लीव का पार्ट जैसे हमने पहले बुना था उसी तरह से हमने आगे करना है। पहले इसको सेपरेट कर लेंगे, फिर आगे स्लीव की बुनाई हम करेंगे। तो 42 फंदे इसी तरह से हमने सीधे ही बुनने हैं। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी बुनकर रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे रेगलाइन पॉइंट आ गया, एक फंदा स्लीव में चला जाएगा और एक फंदा दूसरी साइड के फ्रंट साइड में। अब यहाँ से हम बैक कर लेंगे, सेकेंड रो की बुनाई करेंगे। तो अब स्लीव की बुनाई हमें पूरी करनी है। तो यहाँ 42 फंदों को रॉन्ग साइड में हमें पर्ल ही बुनना है। तो सारे फंदे पर्ल ही बुनकर हम ये रो कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी बुनकर रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेते हैं। मार्कर पॉइंट आ गया है, रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी हो गई है। अब इसके आगे जिस तरह से हमने यहाँ स्लीव की बुनाई की थी उसी तरह से आगे उसी को ही फॉलो करके इस स्लीव की भी बुनाई आपने पूरी करनी है। अब यहाँ जैसे पैटर्न हमने सीधी सीधी एक पैटर्न के ऊपर एक पैटर्न बुना है और बिल्कुल सीधी रो इसकी बुनी है, उसी तरह से यहाँ भी हमने बुनना है। फिर बॉर्डर की बुनाई करके स्लीव की बुनाई को हमने पूरा करना है। तो उसी को ही आपको फर्स्ट वाली स्लीव की जो रोज़ हैं उन्हीं को ही फॉलो करके इसको भी आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद हम बैक और फ्रंट पार्ट को कैसे जोड़ना है वो आगे सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने लेफ़्ट साइड की स्लीव को ही फॉलो करते हुए राइट साइड की स्लीव को भी पूरा कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी बुनाई पूरी कर ली है हमने जैसे लेफ़्ट साइड की है। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले दोनों साइड के स्लीव को एक बार इस तरह से मिलाकर देख लेते हैं कि दोनों बराबर बुनी है कि नहीं। तो इस तरह से आपको बराबर रखना है और इस तरह से आपको इनकी बुनाई देख लेनी है कि बराबर बुनी है कि नहीं। दोनों बिल्कुल बराबर हमने बुन ली है। अब हमने यहाँ बैक और फ्रंट साइड को दूसरी साइड के फ्रंट साइड को जोड़ना है जैसे हमने पहले जोड़ा था। तो बीच में हम 4 फंदे उसी तरह से बढ़ाएंगे जिस तरह से हमने लेफ़्ट साइड में दोनों साइड को जोड़ते टाइम बढ़ाए थे। तो यहाँ 4 फंदे फिर से बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से हमने लेफ़्ट साइड में बढ़ाया था उसी तरह से यहाँ भी बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे यार्न लेकर एक साइड हमने इस तरह से गैप को देखते हुए 2 फंदे यहाँ बढ़ाने हैं। और 2 फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ दूसरी साइड भी 2 फंदे हमने बढ़ाने हैं। तो यहाँ 1 और ये 2, तो यहाँ 4 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब आगे फ्रंट साइड के फंदों की हमने बुनाई करनी है। तो रेगलान का एक फंदा यहाँ चला गया तो 23 फंदे प्लस बॉर्डर के 7 फंदे मिलाकर 30 फंदे हो जाते हैं। तो यहाँ 23 फंदों की हम पहले सीधी बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। अब बॉर्डर के 7 फंदे हैं तो 7 फंदों को पर्ली बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है।
23 और 7 फंदे मिलाकर टोटल 30 फंदे इस साइड भी हमने बुन लिए हैं। राइट साइड की हमने बुनाई कर ली है। अब हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ लिया है। स्लीव की बुनाई भी पूरी हो गई है। शोल्डर पार्ट्स को सेपरेट करने के बाद हमने फिर फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ते टाइम 8 फंदे बढ़ाए थे, तो टोटल 120 या 120 फंदे हो गए हैं। अब हम आगे इन 120 या 120 फंदों से बुनाई करेंगे और लेंथ इसकी कंप्लीट करेंगे। राइट साइड हमने बुन लिया था, अब हमने रॉन्ग साइड बुनना है। तो रॉन्ग साइड हमने उसी तरह से बुनना है जैसे हम बुनते आए हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला जो फंदा है उसको इस तरह से स्लिप करना है और आगे हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमने सारे फंदे पर्ल ही बुनने हैं। यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब आगे हमने इस रो में बटन होल भी बुनना है। जैसे बटन होल का डिस्टेंस रखा है उस हिसाब से आप बटन होल का डिस्टेंस रखकर या अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस रखकर बुनाई कर सकते हैं। इसमें जो पहला बटन होल बुना है उसके बाद 10वीं रो में यहाँ रॉन्ग साइड से हर बार हमने बटन होल बुना है, तो उसी तरह से आपको भी बुनना है। तो यहाँ 4 फंदे बचने तक हमें यहाँ पर्ल ही बुनाई करते जाना है। तो यहाँ 7 फंदों की बटन पट्टी है, उसमें हमने 4 फंदे बचने तक यहाँ पर्ल ही बुनाई करते जाना है। फिर 4 फंदों में से यहाँ आगे के 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। फिर बचे 2 फंदे भी हमने पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। अभी रॉन्ग साइड में हमने बटन होल का काम किया, अभी राइट साइड में ये पूरा होगा। अभी बटन होल का काम बाकी है। तो यहाँ राइट साइड में एक फंदा हमने स्लिप करके आगे 2 फंदे पर्ल बुने, फिर यहाँ आगे एक फंदा बढ़ाना है। 3 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाकर आगे हमने यहाँ 3 फंदे पर्ल बुनने हैं। तो यहाँ बटन होल का काम पूरा हो गया है। तो इसी तरह से आपको हर बार बटन होल बुनना है। तो यहाँ पे अब जो हमने फर्स्ट पैटर्न बुना था उसके बाद 4 हमने रोज़ यहाँ सीधे बुनने हैं। तो 4 सीधे रोज़ होने के बाद ही हमने पैटर्न बुनना है। तो यहाँ 2 रोज़ और बाकी है। तो यहाँ इस रो में हम सीधी ही बुनाई करेंगे। तो दूसरे साइड के 7 फंदे बचने तक इस तरह से हमें सीधी ही बुनाई करते जाना है। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी है, उनकी भी बुनाई करके ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब बॉर्डर वाला पार्ट आ गया है, तो यहाँ 7 फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से राइट साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम रॉन्ग साइड आ गए हैं, तो रॉन्ग साइड को हमने उसी तरह से बुनना है जैसे हम बुनते आए हैं। तो एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर हम ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो कंप्लीट होने तक इसी तरह से हमने पर्ल बुनाई ही करते जाना है और इस रो को पूरा करना है। रॉन्ग साइड की हमने यहाँ तक बुनाई कर ली है। अब बॉर्डर के फंदे बाकी हैं, उन्हें भी पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो हमने बटन होल के लिए फंदा बढ़ाया था उसको भी हमने पर्ल ही बुना है। रॉन्ग साइड की बुनाई हमने पूरी कर ली है और यहाँ बटन होल भी हमने बुन लिया है। इसी तरह से आगे भी आपको डिस्टेंस में बटन होल बुनना है। अब हमने पैटर्न की रो बुननी है। यहाँ भी एक गैप यहाँ पे रह जाता है, तो यहाँ भी हम एक पैटर्न बुनेंगे। तो यहाँ पैटर्न की रो है, तो हमने जैसे स्लीव में बुनाई की थी उसी तरह से यहाँ पैटर्न के ऊपर पैटर्न हम बुनेंगे। सीधी ही हम पैटर्न की रो बुनेंगे। आप चाहें तो 2 पैटर्न के बीच में भी एक पैटर्न बुन सकते हैं। अब इस रो में हम पैटर्न की बुनाई करेंगे। तो सबसे पहले बॉर्डर बुनेंगे। एक फंदा स्लिप करके 6 फंदे हमने पर्ल बुनने हैं। 3 4 5 और ये 6। बॉर्डर की बुनाई हमने कर ली है। अब जितना डिस्टेंस हमने यहाँ रखना है पैटर्न के बीच में उसी को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, उसके बाद यहाँ पैटर्न आ गया है, तो पैटर्न के ऊपर ही हम पैटर्न बुनने जा रहे हैं। तो उसी को ही फॉलो करना है। जैसे हमने स्लीव में बुनाई की थी उसी तरह से हमने इसमें करनी है। तो यहाँ 3 फंदों को पहले इस तरह से लूज़ कर लेंगे ताकि बुनने में आसानी हो। फिर 3 फंदों को साथ में बैक साइड से इस तरह से सीधी बुनाई करनी है। फिर एक फंदा बढ़ाकर इन 3 फंदों को साथ में फिर से हमें बैक साइड से सीधा बुनना है। फिर बीच में 4 फंदे हमने यहाँ सीधे बुनने हैं। पैटर्न के बीच में यहाँ 4 फंदों का डिस्टेंस है। तो 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से अगला पैटर्न हम बुनेंगे।
तो इस तरह से 3 फंदों को साथ में बैक साइड से बुना, एक फंदा बढ़ाया, फिर से इन 3 फंदों को साथ में सीधा बुना, फिर से 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर अगला पैटर्न, तीसरा पैटर्न हम बुनेंगे। 3 फंदों को साथ में एक बार बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर से इन 3 फंदों को साथ में सीधा बुना। फिर यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ा हुआ है, जितने फंदों का डिस्टेंस है उतना ही यहाँ रखेंगे। तो 3, 4 और ये 5। अब यहाँ 5 फंदे यहाँ पे साइड में थे तो 5 ही फंदे हमने रखे हैं। फिर बीच में हमने एक पैटर्न यहाँ से बुनना है, क्योंकि यहाँ पे गैप रहेगा, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक पार्ट को यहाँ जोड़ा है। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न हम बुनेंगे। तो यहाँ पे 3 फंदों को साथ में बुनकर एक फंदा बढ़ाया, फिर से इन 3 फंदों को साथ में बुना। अब पैटर्न की दूसरी साइड 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ते समय साइड में जितने फंदे थे उतना ही हम यहाँ रखेंगे। अब 4 फंदों के बाद हमने यहाँ 3 फंदों में पैटर्न बुनना है। यहाँ पैटर्न बुनने के बाद बैक साइड के 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 3, 4 और ये 5। क्योंकि हमने पैटर्न के ऊपर ही पैटर्न बुनना है, तो जितना डिस्टेंस है उसी के हिसाब से हमने यहाँ बीच में फंदे सीधे बुनकर फिर पैटर्न के ऊपर पैटर्न बुनना है। तो यहाँ 3 फंदों को साथ में हमने बैक साइड से बुनना है। फिर एक फंदा बढ़ाकर 3 फंदों को फिर से साथ में बुनना है। फिर 5 फंदे फिर से सीधे बुनने हैं। अब यहाँ 5 फंदे बुनने के बाद फिर से हम पैटर्न की बुनाई करेंगे। तो यहाँ 3 फंदों में पैटर्न बुनेंगे, फिर पैटर्न बुनने के बाद फिर 5 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से यहाँ पैटर्न बुनेंगे। तो 3 फंदों को इस तरह से हमने एक साथ बुना, फिर एक फंदा बढ़ाकर फिर से एक बार बुना। फिर आगे 5 फंदे हमने फिर से सीधे बुनने हैं, 1, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये पैटर्न आ गया है, तो पैटर्न के ऊपर हमने पैटर्न बुनना है। तो एक बार बुना, अब एक फंदा बढ़ाकर एक बार फिर से बुन लिया। अब बीच में जितना गैप है उतना ही हमने बुनना है, 2, 3, 4, 5। फिर 5 फंदों के बाद यहाँ पे हम पैटर्न बुनेंगे। तो 3 फंदों को साथ में हमने बैक साइड से सीधा बुनना है। फिर एक फंदा बढ़ाकर फिर से एक बार सीधा बुनेंगे। फिर जितना डिस्टेंस है उसी हिसाब से हमने बुनाई करनी है। तो यहाँ पे इसके आगे हमने पैटर्न आ जाए और पैटर्न के ऊपर पैटर्न हो, तो उस हिसाब से यहाँ भी डिस्टेंस रखना है, जैसे हमने दूसरी ओर रखा था। यहाँ पे बैक साइड की बुनाई हो रही है, तो जिस हिसाब से बुनाई करते टाइम पहले जोड़ने से पहले डिस्टेंस था, उतना ही डिस्टेंस रखकर हम साइड में फंदे भी रखेंगे। तो यहाँ पे बैक साइड की बुनाई करने के बाद यहाँ तक हमने बुन लिया है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बुनने के बाद 2, 3, 4 और 5 फंदे बुनने के बाद अब यहाँ बीच में हमने एक पैटर्न बुनना है। तो इसको बुनेंगे 3 फंदों में। फिर पैटर्न बुनने के बाद 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 3, 4 और 5। अब फिर से यहाँ पैटर्न आ गया है, तो 3 फंदों में हम पैटर्न बुनेंगे। तो 3 फंदों इस तरह से लूज़ करके बैक साइड से इनको साथ में सीधा बुनकर एक फंदा बढ़ाकर फिर से इसको सीधा बुनेंगे। फिर से आगे 1, 2, 3, 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। उसके बाद आगे 3 फंदों में पैटर्न बुनना है। पैटर्न बुनने के बाद 4 फंदे फिर से हमने सीधे बुनने हैं, 2, 3, 4। अब यहाँ 3 फंदों में हमें पैटर्न बुनना है। लास्ट पैटर्न हमने बुन लिया है। आगे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर बॉर्डर की बुनाई करनी है। तो 7 फंदे हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने राइट साइड की भी बुनाई पूरी कर ली है। आई होप आपको पैटर्न बुनना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये रॉन्ग साइड हम बुन रहे हैं, इसमें एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को पर्ल ही बुनकर ये रो हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है रॉन्ग साइड में।
बस फर्स्ट वाला जो फंदा है उसको ही आपने स्लिप करना है। बाकी इस तरह से बुनते जाइए और इस रो को कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड भी हमने यहाँ तक बुन लिया है। अब बचे फंदों को भी पर्ल बुन कर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से रॉन्ग साइड हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ने के बाद पैटर्न की एक रो कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद आगे हमने 4 रोज़ की बुनाई करनी है। बॉर्डर उसी तरह से बुनना है। बीच में हमने राइट साइड में सीधी बुनाई करनी है और रॉन्ग साइड में हमने पर्ल रोज़ बुनने हैं। तो 4 रोज़ बुनाई करने के बाद फिर से यही पैटर्न रो हमने रिपीट करनी है। पैटर्न के ऊपर ही आपको पैटर्न बुनना है और डिस्टेंस उसी हिसाब से रखना है जैसे इस रो में रखा है। तो इस तरह से आपको तब तक बुनते जाना है जब तक कि लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। इस कार्डिगन की लेंथ है आप अपने बच्चों के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि बेबी टू बेबी थोड़ा बहुत मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। तो बेबी की नाप लेकर ही आप स्लीव की लेंथ और इसकी कार्डिगन की लेंथ अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से आगे बुनते जाइए और इसकी लेंथ कंप्लीट होने के बाद फिर हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। और हाँ, ये भी याद रखिएगा आपको साथ में बटन होल भी बुनते जाना है। डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं या 10वीं रो में रॉन्ग साइड से हर बार आप बटन होल बुन सकते हैं। जितनी लंबाई आपके कार्डिगन की है उस हिसाब से बटन होल का डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो अब इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, आगे की बुनाई फिर सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने पैटर्न रोज़ को ही रिपीट करके इसकी लंबाई इतनी पूरी कर ली है और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल सीधी लाइन हमने पैटर्न की बुनी है। पहले जब हमने योग तक की बुनाई की, यहाँ तक हमने पैटर्न के बीच में पैटर्न बुनकर इस तरह से हमने बुनाई की। उसके बाद हमने आगे सीधी ही इसकी बुनाई की है और यहाँ तक इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। और स्लीव और इसमें लेंथ में हमने सेम बुनाई हमने की हुई है। अभी जो इसकी लेंथ है आप अपने बेबी को नाप कर ही रखिएगा। अब इतनी लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे हमने बॉर्डर बुनना बाकी है। तो यहाँ देख सकते हैं इतनी लेंथ इसकी, यहाँ नेक के बॉर्डर के जस्ट नीचे से नापे तो इतनी हमने पूरी कर ली है। अब थोड़ी बॉर्डर बुनना बाकी है। बॉर्डर बुनकर बॉर्डर की जो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। अब यहाँ तक लंबाई पूरी होने के बाद आगे बॉर्डर थोड़ा सा बुनकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें स्लीव में हमने बॉर्डर की बुनाई अलग की है। अब आगे हमने इसमें बॉर्डर की जो बुनाई है जैसे हमने नेक में की थी उसी तरह से करनी है। यदि आप इस तरह की बॉर्डर बुनना चाहते हैं तो वो भी बुन सकते हैं। नेक वाली बॉर्डर बुनना चाहते हैं तो वो भी आप बुन सकते हैं। इसमें मैं नेक वाली जो पर्ल वाली रो है वही इसमें बुन रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगता है बॉर्डर आप वो बुन सकते हैं। अब इसमें बॉर्डर की हम बुनाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ साइड का बॉर्डर बुनना है। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर आगे हमने बॉर्डर के 6 फंदे पर्ल बुनने हैं। अब यहाँ इसके आगे भी हमने पर्ल वाली ही बुनाई करनी है क्योंकि इसमें हमने पर्ल वाली बुनाई रखनी है। तो इस तरह से राइट साइड में और रॉन्ग साइड में हमें पर्ल बुनाई ही करते जाना है। तो इस तरह से पर्ल बुनाई करके इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हमने बुन लिया है, कुछ फंदे बाकी हैं, इन्हें भी बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ राइट साइड कंप्लीट कर लिया है। अब रॉन्ग साइड हमें बुनना है। तो रॉन्ग साइड भी हमें उसी तरह से बुनना है जैसे हमने राइट साइड बुना था। एक फंदा स्लिप करके बाकी फंदों को हम पर्ल ही बुनकर ये रो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से पर्ल बुनते जाइए और इस रो को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब कुछ फंदे बाकी है, इन्हें भी बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। रॉन्ग साइड की बुनाई पूरी हो गई है। अब इसके आगे इन्हीं रोज़ को ही रिपीट करके आपको बुनाई करते जाना है और जब तक इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको बुनाई करते जाना है। अब इसमें आप देख सकते हैं बटन होल भी हम साथ साथ बुनते आए हैं। बटन होल का डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और यहाँ लास्ट में आप बटन होल बुनना चाहें तो बॉर्डर में एक बटन होल लास्ट में आप बुन सकते हैं या तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर की लेंथ भी कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं राइट साइड से इसमें 5 पर्लोस होने तक हमने इसकी बुनाई की है। इसकी जो लेंथ है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। इसकी लेंथ तो कंप्लीट हो गई है, अब फंदे बाइंड ऑफ करना बाकी है। अब हम राइट साइड से ही फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। जिस तरह से हमने रिस्ट में फंदे बाइंड ऑफ किए थे उसी तरह से हमने इसमें भी फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। दो दो फंदों को हमने साथ में बुनते जाना है और फंदे बाइंड ऑफ करते जाने हैं। तो यहाँ पे हम बैक साइड से 2 फंदों को साथ में बुनेंगे। तो बिल्कुल यहाँ मैं पास से दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको 2 फंदों को साथ में बैक साइड से सीधा बुनना है। इस तरह से सीधा बुना, फिर अगले वाले फंदे के साथ इस तरह से मिलाकर फिर से इन 2 फंदों को साथ में रखकर आपने इस तरह से सीधा बुनना है। तो 2-2 फंदे इस तरह से करते जाइए, बैक साइड से इसको साथ में बुनते जाइए। और याद रखिएगा बिल्कुल हल्के हाथों से आपको फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। बिल्कुल टाइटली आप फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो ये तनेगा भी नहीं। तो इस तरह से पहनने में कंफर्टेबल हो तो आपको इसी तरह से फंदे बाइंड ऑफ हल्के हाथों से करने हैं। यहाँ तक हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब कुछ फंदे बाकी हैं, उन्हें भी बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 फंदों को साथ में बैक साइड से हमने साथ में बुनना है और फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। फ्रेंड्स, हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर चुके हैं। अब यार्न को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। हमने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब यार्न जो बचा है उसको बाद में कट करके सिक्योर कर लेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कितने हल्के हाथों से हमने इसको बाइंड ऑफ किया है। तो इसी तरह से आपको भी करना है। इसकी बुनाई तो हमने पूरी कर ली है। कार्डिगन की बुनाई पूरी हो गई है। अब हमने यहाँ पे बटन्स लगाने बाकी है और स्लीव की सिलाई करना बाकी है। तो स्लीव की सिलाई कैसे करेंगे वो आगे हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने कार्डिगन की बुनाई करना तो सीख लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे हमने स्लीव की सिलाई करना है। तो स्लीव की सिलाई करना तो बहुत इजी है। इसको राइट साइड से ही हम सिलेंगे। फ्रेंड्स, हमने स्लीव्स को सिलने के लिए यार्न पहले से ही कट कर लिया था। अब सुई में इंसर्ट करके इसकी सिलाई करेंगे। राइट साइड से हम इसको सिलेंगे, याद रखिएगा। अब इसमें सबसे पहले बॉर्डर के यहाँ बॉर्डर तक की बुनाई जो हुई है उसकी हम सिलाई करेंगे, फिर आगे हम इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले यार्न को स्टार्टिंग में अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये यहाँ बराबर इसकी फिनिशिंग दिखे। तो इस तरह से यहाँ मिलाकर आपको सिलना है। तो दोनों साइड से इस तरह से एक एक फंदा अपने उठाना है। फिर यहाँ पे आपको यहाँ एक एक फंदा इस तरह से जैसे मैं उठा रही हूँ उस तरह से आपको उठाकर इसको सिलते जाना है। एक साइड से इस तरह से एक फंदा उठाया, फिर दूसरी साइड से भी उसी तरह से आपको फंदा उठाकर इसे सिलना है। तो इसी तरह से आपको जैसे मैट्रेस की सिलाई होती है उसी तरह से इसको भी सिलना है। बिल्कुल बीच में से जो ये फंदा दिख रहा है उसको इस तरह से उठाकर इस तरह से सिलना है। तो दोनों साइड से फंदे उठाते जाइए और इसको सिलते जाइए। बस आपको सिलाई करते टाइम ये ध्यान देना है कि ये बिल्कुल एक एक फंदा जिस तरह से मैं उठाकर सिल रही हूँ उसी तरह से आपको भी फॉलो करना है। और बहुत टाइटली यार्न को खींचना नहीं है। तो टाइट खींचेंगे तो ये फैलेगा नहीं। तो इस तरह से आपको सिलाई करनी है कि यहाँ पे सिलाई करने के बाद बीच में कोई गैप ना दिखे। तो इस तरह से आपको आगे भी सिलाई करते जाना है। बॉर्डर तक की सिलाई हमने कर ली है। अब इसके आगे हमने जो फर्स्ट फंदा भी बुना था राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उन्हीं को ही जो पर्ल जैसा दिखेगा उन्हीं को ही उठाकर बुनते जाना है। अब इस साइड से इस तरह से जो ये पर्ल वाला फंदा दिख रहा है पर्ल जैसा इसको बुना,
फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह का ही फंदा आपको दिखेगा, उसको भी उससे उठाकर इस तरह से आपको सिलाई करते जाना है। तो इसी तरह से आपको फंदे उठाते जाने हैं और इसकी सिलाई करते जाना है। तो यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है। अब आगे इसी तरह से आपको सिलते जाना है। एक साइड की स्लीव की सिलाई करनी है, फिर दूसरी साइड का स्लीव भी इसी तरह से आपको सिलना है और आपको हल्के हाथों से सिलना है, याद रखिएगा। अब हमने दोनों साइड की स्लीव की सिलाई भी पूरी कर ली है। इस तरह से कार्डिगन की बुनाई भी पूरी होती है और सिलाई भी पूरी होती है। दोनों साइड की स्लीव बिल्कुल बराबर हमने बुन ली है और इसकी सिलाई भी कर ली है, आप देख सकते हैं। सिलाई भी पूरी हो गई है। अब इसमें बटन्स लगाना बाकी है। अपनी पसंद का कोई भी कलर का आप इसमें बटन यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने कार्डिगन की सिलाई भी पूरी कर ली है। आप देख सकते हैं इसकी बुनाई भी पूरी हो गई है और सिलाई कितने अच्छे से हमने कर ली है। दोनों साइड की स्लीव की सिलाई हमने बहुत अच्छे से कर ली है और इसमें बटन्स भी हम लगा चुके हैं। तो ये है इसका कंप्लीट लुक। तो कैसा लगा वीडियो आज का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये ट्यूटोरियल इजी लगा कि नहीं, मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके लिए एक बस लाइक होगा, मेरे लिए आपका एक लाइक भी बहुत मायने रखता है। ये तो हो गया 0 to 6 मंथ्स के लिए कार्डिगन। तो इसी तरह से हमने 6 महीने से बड़े और 1 साल तक के बच्चों के लिए ये पिंक वाली भी रेडी रखी है। तो इसी तरह से हमने बुनाई की, इसी तरह से सिलाई की और इसमें भी हमने बटन्स लगा लिए हैं मैचिंग। तो इस तरह से पिंक वाली भी हमने बुनी है और उसी तरह से सेम हमने जैसे स्लीव में इसकी कटाई की है उसी तरह से इसमें भी हमने फंदे घटाए हैं और लंबाई हमने अकॉर्डिंगली इसकी रखी है। आप अपने बच्चों की नाप लेकर ही लंबाई रखिएगा। आगे इसका मेजरमेंट वीडियो के एंड में हम देखेंगे। अब जो थर्ड वाली है 1 साल से बड़े और 3 साल तक के बच्चों के नाप की, ये है वो कार्डिगन। फ्रेंड्स, हमने तीनों कार्डिगन बुन ली हैं और तीनों कार्डिगन इन पैटर्न के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे देखें ना, वीडियो से अच्छा जब इसको आप अपने सामने देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन इसका आउटकम बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने बच्चों को पहनाते हैं। इसमें जो थर्ड वाला कार्डिगन है जो कि 1 साल से बड़े और 3 साल तक के बच्चों के नाप की हमने बुनी है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब हमने इसमें फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ा तो इसमें जो बुनाई हुई है यहाँ पे हमने जब फ्रंट और बैक पार्ट का जो गैप है इसमें हमने बॉर्डर वाली बुनाई रखी है। इनमें आप देख सकते हैं हमने पैटर्न ही बुना है इसमें, और जो हमने 0 to 6 मंथ्स के लिए बुनी है इसमें हमने पैटर्न ही यहाँ पे ऐड किया हुआ है, लेकिन इसमें हमने बॉर्डर वाली बुनाई की हुई है। तो आप अपने पसंद से इसमें कोई भी बुनाई इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट और स्ट्रेचेबल हो इस वजह से मैंने इसमें ये बुनाई रखी। तो तीनों कार्डिगन्स आपके सामने हैं और इसमें अब रहता है इम्पॉर्टेंट पार्ट की कितना यान यूज़ हुआ है। इसमें जो सबसे छोटा साइज़ है इसमें 100 ग्राम के आसपास यान यूज़ हुआ है, क्योंकि ये छोटा साइज़ है। इसकी लंबाई, जो स्लीव की लंबाई और इसकी जो लेंथ है आप जितनी रखते हैं उस हिसाब से यान यूज़ होगा। और जो इससे बड़े नाप की है 6 मंथ से बड़े और 1 साल तक के बच्चों के नाप की, इसमें लगभग 150 से 60 ग्राम लगभग यान यूज़ हुआ है। और जो सबसे बड़ा साइज़ है 1 साल से बड़े और 3 साल तक के बच्चों की नाप में लगभग 190 से 95 ग्राम के आसपास यान यूज़ हुआ है। बाकी इसमें आप यदि इसकी लंबाई ज़्यादा रखेंगे तो उस हिसाब से यान यूज़ होगा। वैसे तो इतने यान में ये ईज़िली बुन जाएगा। और आप लोगों को पता ही है मेजरमेंट थोड़ा बहुत बच्चों का अलग अलग हो सकता है, तो अपने बच्चों की नाप सही से लेकर ही बुनिएगा। अब रह जाता है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसका मेजरमेंट। तो इसका मेजरमेंट तो हमने बुनते बुनते ले ही लिया था, फिर भी एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ नेक के बॉर्डर के जस्ट नीचे से इसकी नाप ले तो इसको लगभग 11 इंच मैंने इसको लंबा बुना हुआ है। इसकी लंबाई घटाना बढ़ाना ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसकी लंबाई हमने इतनी रखी है। अब इसकी स्लीव की भी हम लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ बॉर्डर के जस्ट नीचे से ही हम इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, ये भी लगभग 11 इंच हमने लंबा बुना है। बाकी आप अपने बच्चों के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा बुन सकते हैं। आप चाहे तो इसमें
आप चाहें तो बॉर्डर को लंबा बुनकर इस तरह से मोड़कर भी पहना सकते हैं। अब इसकी एक बार चौड़ाई देख लेते हैं। वैसे तो ये बहुत कंफर्टेबल बुना है, इस तरह से देखें तो ये 11 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये काफ़ी चौड़ा है, इससे थोड़े बड़े बच्चे को भी ईज़िली ये आ जाएगी। इसका तो हम मेजरमेंट ले चुके हैं। अब इससे बड़े नाप की ले लेते हैं, जो कि 6 मंथ से बड़े और 1 साल तक के बच्चों के नाप की है। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने ज़्यादा ही रखी हुई है। आप देख सकते हैं इसको लगभग 13 इंच मैंने लंबा बुना हुआ है। आप चाहे तो इसको घटा और बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब इसमें स्लीव की जो लेंथ है, नेक के जस्ट नीचे, बॉर्डर से नीचे से इसकी नाप मैं ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें स्लीव की लेंथ भी 13 इंच ही है और इसमें जो इसकी चौड़ाई है ये लगभग 12 इंच लगभग चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और फैलेगा भी। तो ये एज के अकॉर्डिंग काफ़ी कंफर्टेबल बुना है और ये बड़ा भी है। तो इसकी नाप हो गई है। अब हम इससे बड़े नाप की, 1 साल से बड़े और 3 साल तक के बच्चों की नाप की जो कार्डिगन है उसकी नाप ले लेते हैं। तो इसकी नाप आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी नाप हमने रखी है। लगभग ये 15 इंच लंबा है। तो 15 इंच के लगभग इसकी लंबाई हमने रखी है। उसी तरह से स्लीव की लंबाई भी हमने रखी है और इसको बढ़ाना होगा इसकी लंबाई, तो अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। और स्लीव की भी जो लेंथ है वो भी 15 इंच के लगभग हमने रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी है। इसमें हमने स्ट्रेचेबल बुना है, तो ऐसे देखेंगे तो ये कम लगेगा, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल बुना हुआ है। लगभग ये 14 साढ़े 14 इंच के लगभग इसका चौड़ाई है। फ्रेंड्स, हमने तीनों कार्डिगन्स का मेजरमेंट ले लिया है। तो इस वीडियो में हमने इसकी बुनाई भी सीख ली, सिलाई भी सीख ली, मेजरमेंट भी ले लिया है और कितना इसमें यार्न यूज हुआ है उसकी भी जानकारी हमने ले ली है। और इसके अलावा कुछ भी छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल? इजी था ना? यदि आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा, ये कार्डिगन्स आपको पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बाकी लोगों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि औरों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे और वो भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह की कार्डिगन्स बुन सके। और आप भी अपने बच्चों के लिए कार्डिगन्स बुनकर अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नीट एंड मचमोर को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और नीट एंड मचमोर के साथ हमेशा बने रहने के लिए। तो हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, और वो वीडियो होगा बहुत ही स्पेशल। तो तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।